अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बजट एक दफ़ा फिर से आने वाला है। वफाकी बजट 2025-26 की तैयारियां जो हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन पर कभी गौर किया जाता है, कभी गौर नहीं किया जाता, और जब भी आवाम से बात की जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि ये कुछ शोबे हैं जिनको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट किया गया है। उन पर क्या हिकमत अमली होगी, किस तरीके से जो है ये बजट बनाया जाएगा, सूबों को क्या दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें हमारा तालीम का शोबा है, हमारा दिफा का शोबा है, हमारा सेहत का शोबा है, तवानाई का शोबा है। इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो कि इस बजट में की जाएंगी। साथ ही साथ हम अगर गुज़िश्ता बजट की बात कर ले, हमने देखा था कि जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार की गई थी, जिस तरीके से उन लोगों पर घेरा तंग किया गया था जो कि नॉन फाइलर्स थे, और कोशिश ये की गई थी कि तमाम तर वो लोग जो कि फाइलर्स नहीं हैं वो फाइलर्स बने। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नॉन फाइलर्स थे उनको जो है वो इसके संगीन नताइज भुगतने भी पड़े और उन्होंने भुगते भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिर नॉन फाइलर से फाइलर भी हुए। इस साल का बजट कैसा होगा, क्योंकि अगर हम देखें मिनिमम वेजेस की हम लोग अगर बात करें तो हमने देखा है कि 37,000 जो है वो एक मिनिमम वेज है, उसको जो है वो तजवीज़ ये पेश की गई है कि उसको जो है वो बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया जाए। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा गया है। जिस तरीके से डिजिटल हमारी इनकम है, हम यूट्यूबर्स की बात कर लें, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें, उन पर भी जो है वो इस दफ़ा टैक्सेस लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। अब देखना ये है कि बजट आता है, बजट से पहले उम्मीदें हम लोग जो हैं वो बांध लेते हैं हुकूमत के साथ, और हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस दफ़ा हमें रिलीफ दिया जाए। सरकारी तनख्वाहों में किस हद तक इजाफा होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन आवाम क्या कहती है, क्या आवाम को इस बजट से उम्मीदें हैं भी या नहीं, और आवाम को क्या लगता है कि इस बजट में उनके लिए किस हद तक रिलीफ होगा, ये इन्हीं से जानते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। नूर इस्लाम नूर इस्लाम क्या करते हो? काम करते हैं, रश के चलाते। अच्छा ये बताओ, बजट आने वाला है, क्या लग रहा है इस दफा बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले नहीं मिला, अभी कहाँ से मिलेगा? पहले कभी भी रिलीफ नहीं मिला। नहीं मिले, कहाँ मिले, किसने दिए? तुम्हारे हिसाब से गरीब आवाम के लिए क्या बेहतर होना चाहिए बजट में, क्या क्या करें तो आवाम ये कहेगी कि हमें रिलीफ दिया गया है? सस्ते हो जाए, सब कुछ सस्ते हो जाए। तनख्वाह भी कम है, हमारा तनख्वाह भी नहीं निकल रहा है। तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? तनख्वाह कम से कम 50 होनी चाहिए। फिर लगता है घर चल जाएगा? चल जाएगा इंशाल्लाह। और जो गुजारा ही हो रहा है हमारा। और ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं, पिछली दफा लगाए गए थे, अब मजीद अगर लगाए जाते हैं टैक्सेस तो फिर क्या हाल होगा आवाम का? वो गरक हो जाएंगे हम लोग, तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी जी, जब एक घर चलाना हो और दूसरी तरफ पूरे मुल्क का बजट बनाना हो तो यकीनन मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं भाई? मैं तो फूलों का काम करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि बजट आने वाला है, उम्मीदें हैं बजट से? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। वजह क्या है इसकी? आप खुद बताएं। आप भी तो पाकिस्तान में रहती है ना, जाहिर सी बात। आपको उम्मीद है कोई? देखें उम्मीद तो है ना, अब क्या पता इस दफ़ा जो है जिस तरीके से हमने पहले देखा गुज़िश्ता सालों में महंगाई बढ़ी थी, इस दफ़ा हमने देखा है कि उस तरीके से महंगाई नहीं बढ़ी है, उस तरीके से चीज़ों की कीमतें ये तो सिर्फ बातों की हद तक है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, उस हद तक नहीं बढ़ी जिस हद तक पहले बढ़ी थी। नहीं। ये तो सिर्फ देखे, नई हुकूमत कोई भी आए और कोई से भी साल का बजट आता है ना, उसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि गरीब को और तनखेदार तबके को फायदा पहुँचा हो ना, कभी हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है क्या फायदा होना चाहिए? टैक्स तो लगता रहता है तनखेदार तबके पे ना, और जो है इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो बेचारा अपने घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है उसको। ऐसा ही है। तो आपको क्या लग रहा है गरीब आवाम के लिए क्या होना चाहिए बजट में जिससे आपको लगता है कि आप लोगों को सहूलत हो? कुछ भी नहीं, अगर ये कर दें तो बहुत अच्छा है। वैसे इनसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है ना, कोई उम्मीद नहीं ये है। पता है क्या, जागीरदाराना और ख़ानदानी ये जो है ना इनकी हुकूमतें, जमहूरियत नहीं है ये। अगर कोई बोलता है ना जमहूरियत है, जमहूरियत किसको कहते हैं? अच्छा ये बताएं। जमहूरियत तो उसको कहते हैं नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा हो और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत हो। ये तो यरगुमाली बनाई हुई हुकूमत है सारी की सारी। आपको नहीं लगता कि बजट जो है वो इस दफा आवाम दोस्त होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। ये बजट के बाद भी एक ये देख लेना, 2-3 महीने बाद कोई मनी बजट आ जाएगा, उसमें और लगा देंगे थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ी सी। वफाकी बजट आएगा फिर मिनी बजट आएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अनस नाम है। अनस क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो?
मैं अभी इंटर में हूँ। सेकेंड ईयर में। अच्छा बताओ क्या सोचा है, बड़े होके क्या मतलब जब स्टडीज कंप्लीट होंगी किस शोबे में जाना है? बाहर मुल्क जाना है, बाहर जाना है, क्यों? अब रोड चले जाऊँगा, वहीं वहाँ बेहतर है, यहाँ से बेहतर है, यहाँ तो कोई हालात नहीं है, समझ में नहीं आ रहे। क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? क्या बिजली तो है ही नहीं, अभी कैरेक्टर के बारे में बोलूँगा वो अपना फिर शुरू हो जाएंगे। बिजली नहीं है, महंगाई तो नहीं है, सहूलत नहीं है, इन्फ्लेशन है, सही है, ये पाकिस्तान में तो कुछ बनता नहीं है मेरे ख्याल में हिसाब किताब। तो ये जो बजट आने वाला है, हमेशा ये कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं। अब जैसे फॉर सपोज अगर हम डिजिटल मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया पर हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं उनके मुताबिक, तो उन पर भी टैक्स आयद किए जाने पर गौर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सही इक़दाम है ये? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, क्यों ऑलमोस्ट यहाँ कोई होगा करप्शन करने वाला, करप्शन ही है हर जगह पे, लाजमी सी बात। तो उम्मीद नहीं है किसी चीज़ से, जो बहुत कुछ आ जाते हैं, बड़े बड़े इकदाम आते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं, 10 दिन के आते हैं, 11वें दिन गायब, इसलिए कोई खास लगा नहीं है। उम्मीद नहीं है पाकिस्तान, उम्मीद नहीं है जी लोगों को। यहाँ से मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। हमारी कौम जो है ना वो थोड़ी सी मायूसी का शिकार है, और इनसे जानते हैं कि बजट के बारे में क्या राय रखते हैं कि इस साल जो बजट पेश किया जाएगा, वफाकी बजट, क्या वो आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं। ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एक जो मजदूर है या एक आम आदमी है, उसकी तनख्वाह कम से कम 37,000 है। अब ये तजवीज़ बजट आने वाला है कि 40,000 कर दी जाए। क्या लगता है कितनी होनी चाहिए गरीब आदमी की तनख्वाह, तो गुजारा सही से हो सकता है? मेरे ख्याल से 50,000 होना चाहिए। 50,000 होनी चाहिए। अच्छा, ये जो टैक्सेस की भरमार की गई है पिछले साल, आवाम बड़ी तंग हुई है, इस पे भी टैक्स उस पे भी टैक्स। अब ये जो बजट आने वाला है, इसमें क्या लग रहा है कि वही टैक्सेस लगाए जाएंगे या थोड़ा सा गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? मेरे ख्याल से रिलीफ देना चाहिए। दिया जाएगा जी। कौन सा ऐसा रिलीफ है जो आप चाहते हैं? शायद हुक्मरानों के दिल में कोई नरमी आ जाए। नरमी आ जाए, क्या चाहते हैं? टैक्सेस में कमी आ जाए? जी, टैक्सेस कम होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो टैक्स के वो बजट के बारे में क्या कहते हैं। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब है आपकी? जी। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स वालों के लिए हमेशा से मुश्किलात रही हैं। आपको क्या लगता है बजट आने वाला है, ये जो तनख्वाहदार तबका है, इसको कोई सहूलत आसानी मिलेगी या नहीं? मिलनी तो चाहिए। मिलनी चाहिए। क्या क्या आसानी आपको लगता है होनी चाहिए? काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी हर चीज़ से परेशान हैं लोग। तो ये जो टैक्सेस लगाए गए पिछले साल, हमने देखा पिछली दफ़ा जब बजट आया, आवाम बहुत नाला थी, बहुत परेशान थी, जिस तरीके से महंगाई का तूफान आया। इस दफ़ा भी आपको लगता है वैसे ही कुछ मिला जुला होगा या सूरत हाल बेहतर होगी, आवाम दोस्त बजट होगा? सूरत हाल बेहतर तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा होना चाहिए कि आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी। क्या होना चाहिए? टैक्सेस पर कमी आयद होनी चाहिए। सहूलत क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, कहाँ से सहूलत हो? महंगाई कम हो, टैक्सेस महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, किसी सूरत महंगाई और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, क्या लगता है आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं? जी, बहुत मुश्किल है। वजह ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो आने वाली जो है ना मजीद बढ़ाती है, घटाएगी थोड़ी। अब ये भी जो आएंगे वो भी ये बोले खजाना खाली है, वो नहीं, अभी तो देखें माशाल्लाह से जिस तरीके से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई भी हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में महंगाई रही है उस तरीके से महंगाई जो है वो हो रही है। तो आपको लगता नहीं कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि आवाम दोस्त बजट आ सकता है? रियायत तो होती है, अभी हुकूमत ने रियायत करी है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, मगर आधी चीज़ों पे बढ़ा दी है। बात तो वही आ गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तनख्वाहदार तबके को कोई फ़ायदा होगा? तनख्वाहदार तबका तो ये है कि वो तो समझ लो रकम आती है उसकी तनख्वाह की, वो वैसे ही फिक्स हो जाती है। ऐसा है, जब तक उसको मिलती है, जब तक वो सारे ठिकाने लग चुके होते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तनख्वाहदार तबके को तनख्वाह मिलती है और अगले 2 दिन में लग जाती है। लग जाती है वो पूरे महीने मेहनत करो। मेरा ये हाल है, नहीं देखो ना, इसमें लगे पड़े। देखिए ना, अभी 220 रुपए किलो दूध, अब आने वाले बजट और महंगा होगा। ये जितने टैक्सेस लगाए गए थे गुज़िश्ता बजट्स में, आपको लगता है इस दफ़ा जो है वो बजट से रिलीफ, टैक्स से रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं मिलना। यहाँ सिर्फ जो है ना वहाँ को आवाम को बर्बादी मिलनी है, निचोड़ना है उसको। आज समझ में मेरे को बचपन से लेके 10 साल का था, जब से आज मेरे को 51 साल की उम्र हो गई है,
यही कहानी देखते देखते जो भी हुकूमत आती है खजाना खा लिया, खजाना खा लिया, कब भरेगा खजाना। पाकिस्तान को तो इतनी चीज़ें दे रखी हैं अल्लाह ताला ने कि इसकी सिर्फ गैस से जो है ना पाकिस्तान तरक्की कर जाए, खाली गैस से। अब 7 दिन लाइटें नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, ऊपर से महंगाई इतनी कर रखी है, गरीब आदमी पिस के खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग बाग ऐसा ही मर रहे हैं। ऐसा ही है जी सूरत हाल, ऐसा ही है जी सूरत हाल तो खराब ही है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी की गुंजाइश है, उनमें इस्लाहात होने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी बजट आता है और जब भी तमाम तर चीज़ें होती हैं, जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो होता है तनख्वाहदार तबका। जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिस तरीके से कोशिश की जाती है चीज़ों को बेहतर करने की या IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश की जाती है, उससे अवाम बड़ी परेशान होती है। तवानाई का शोबा हम देख लें, जिस तरीके से मुश्किलात का शिकार रहा है, जिस तरीके से कराची वाले ख़ास तौर पर परेशान रहे हैं बिजली को लेकर, गैस को लेकर, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस सूरत हाल को बेहतर किया जाता है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात करें बजट के हवाले से, आम आवाम से बात करके जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि आने वाला जो बजट है वो किस हद तक आवाम के लिए मुफीद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ इस हुकूमत से, क्या उम्मीद कर सकते हैं बताएं आप। इतनी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं अपने प्रोग्राम में भी यही बात करी थी कि थोड़ी स्टेबिलिटी तो आई है मुल्क में। अब ये तो नहीं कह सकते कि पहले जैसे हम कहते थे कि नाजुक दौर से गुजर रहा है मुल्क, वो वाली सिचुएशन नहीं है अब। तो अब जब बजट आएगा तो सूरत हाल तो बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखें ना, दिन ब दिन अशिया की कीमत जो है ना, एक इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं सारी चीज़ें, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो सैलरीज हैं, ज़्यादातर हमारे कराची में जो तबका है वो नौकरी पेशा लोग होते हैं ज़्यादातर, और कारोबारी हालात आपको पता है किस तरह के हैं। तो नौकरी पेशा आदमी जो है वो ये अपनी घर की यूटिलिटीज़ हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं और जो दूसरे अखराजात हैं, ग्रोसरीज़ हैं, उनको किस तरह से मैनेज करेगा उस ये महदूद सैलरीज में, तो वो नहीं मैनेज हो पाता है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, या तो ये कि बहुत अच्छी वेल मेंटेन सैलरी हो किसी बंदे की, या बहुत अच्छी उसकी यानी कि किसी अच्छी पोस्ट पे वो हो जिसमें वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसकी इनकम हो मंथली की, तो वो एक अच्छी जो है ना ज़िंदगी गुजार सकता है या अपने बच्चों को दे सकता है। अच्छा, जिस तरीके से जब भी बजट आता है हमने देखा है कि जो सरकारी लोग होते हैं उनकी तनख्वाहों में यकीनन इजाफा होता है, साथ ही साथ पेंशन्स में इजाफा होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, तनख्वाहदार तबका जो है वो हमें पिसता हुआ नज़र आता है। सेहत के शोबे पे पैसे लगाए जाते हैं, तालीम के शोबे पे पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन हम फिर बाकी पूरा साल ये सोचते रहते हैं कि भाई ये इतना बजट मिला था, कहाँ गया वो? क्योंकि तालीम का निज़ाम भी हमारे सामने है, सेहत का निज़ाम भी हमारे सामने, उस हवाले से ज़रा बताएं। कहने का मकसद ये है कि बजट तो अगर आप होलसेल देख लें, अगर मिसाल के तौर पे एक बजट है आपके पास है, एक होलसेल अमाउंट है, उसमें तकसीम ठीक तरह से नहीं हो पा रही है कि जिनमें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे पे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बुनियादी सहूलियात के शोबे में, जैसे लोगों को पानी, बिजली, गैस, ये सब जो भी हैं, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इनके लिए अगर आप वर्किंग करते हैं या गवर्नमेंट हमारी वर्किंग करती हैं, तो वो उससे ज़्यादा आवाम को फ़ायदा मिलेगा, ना कि आप उसके किसी चीज़ के प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं या किसी और चीज़ में जा रहे हैं या आप हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, तो वो तो आवाम को उसका फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का। बेसिक सहूलियात आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिजिटल दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया पर जो है वो लाखों करोड़ों उनके मुताबिक पैसे कमा रहा है, तो उस सेक्टर पर भी जो है वो टैक्सेस लगाने की पर गौर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, सही है नहीं सही? जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह के शोबे में तो लगाना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज़ का, कि जब एक चीज़ मामलात ही हमारे यहाँ पे इस गवर्नमेंट के ये हैं कि बहुत सी चीज़ें इलीगल इस तरह से हो रही हैं क्योंकि उनको एक चेक एंड बैलेंस के उसमें नहीं लाया गया है। जब इन तमाम मामलात को या जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रार्ड, अभी भी आप देख रहे होंगे जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनमें से FBR में कौन रजिस्टर्ड है? आप अगर इसको ऑडिट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगी, बमुश्किल 5 से 10% लोग जो है ना वो इसमें उन्होंने जो रजिस्टर्ड किया होगा, बाकी 90% जो जिसका नुकसान है एक आम आदमी को मिलता है। जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार गुज़िश्ता बजट्स में की गई है, अवाम यकीनी तौर पर सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैं पहले भी बात कर रही थी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो
टैक्सेस जो है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में लगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग जो हैं वो उस तरीके से आप कह लें कि उस दायरे में नहीं आते जहाँ पर जो है वो आवाम जो है वो टैक्सेस उनको दे, आवाम जो है वो उस दायरे में आए कि तमाम तर लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हों और टैक्सेस जो है या कौमी ख़जाने को जो है वो भरा जा सके। मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, तो उससे पहले ये जानते हैं आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। बजट्स में सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका है तनख्वाहदार तबका, ऐसा समझते हैं आप? जी जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा लोड ही उनके ऊपर आता है। कैसे? मैम जितने भी एक्सपेंसिव ये लोग बढ़ाएंगे हर चीज़ के ऊपर, इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, वो सारा आवाम के ऊपर आएगा, चाहे बिजली हो ये और दूसरी चीज़ें हैं। ज़्यादातर तो बिजली के ऊपर बोलेंगे क्योंकि वैसे तो मिल नहीं रही है। अभी सबसे ज़्यादा जो परेशानी है जिस तरीके से वेदर चल रहा है गर्मी का, तो लोग ज़्यादा परेशान है गर्मी, पानी और बिजली से। बजट तो बहुत दूर की बात है, लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो आज माशाल्लाह 100 साल भी मुझे लगता है पाकिस्तान को हो जाएंगे तो हमें वो पूरी नहीं हो पाएगी। आपको लगता है तवानाई का जो हमारा शोबा है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, उसको बेहतर किया जाना चाहिए? जैसे आप बात कर रहे हैं ये जो बुनियादी सहूलियात आवाम को नहीं मिल रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो लैकिंग है ना, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो ये तमाम तर परेशानियाँ बेयर करनी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, देखें जब तक ऊपर का तकबा हमारा सही नहीं होगा तो नीचे वाले भी नहीं होंगे, लेकिन बात सारी वही है कि आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और दूसरी बात ये कि ऊपर वालों को भी चाहिए कि यार इनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे गर्मी में पानी चाहिए लोगों को, बिजली चाहिए, वो तो चीज़ तो है, बिल पूरे आ रहे हैं लेकिन चीज़ें कवर नहीं हो पा रही लोग। अच्छा, आम जो आदमी है हमारा, जो हमारी मिनिमम तनख्वाह होती है वो 37,000 पिछले गुज़िश्ता बजट में अनाउंस की गई थी जो कि नहीं मिली। अब इस दफ़ा जो है तजवीज़ ये है कि मिनिमम जो तनख्वाह है वो 40,000 की जाए। आपको क्या लगता है गरीब आदमी की तनख्वाह बेसिकली मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि उसके घर का चूल्हा जल सकता है, वो बेहतर गुजारा कर सकता है? मैम 3,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं होगा, 40,000 तो बहुत ही कम है। 50+ हो तो कुछ होगा। यहाँ तो हमारे मिनिस्टर के माशाल्लाह फ्यूल एडजस्ट में देखा है तो वो 2 दिन के अंदर 50,000 का सिर्फ फ्यूल हवा में उड़ा देते हैं, तो 40,000 तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन में आओगे, 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट में, सही बात है। जो तरह प्रोटोकॉल लेके चलते हैं माशाल्लाह, डीजल है, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, वो सब इसमें ही बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि तनख्वाह जो है वो बढ़ानी चाहिए? बात है, बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है। फाइलर नॉन फाइलर को लेकर जो हमारे पूरे मुल्क में एक तूफ़ान आया था कि नॉन फाइलर्स को जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था गुज़िश्ता बजट में भी, कि आप जो है वो कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो ज़्यादा। इस दफ़ा भी ऐसा लग रहा है कि जो है वो घेरा तंग किया जाएगा उन तमाम तर लोगों के गिर्द जो कि नॉन फाइलर्स हैं। तो ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं। लोगों का कहना ये है कि जो मिनिमम वेज है उसका 37,000 भी नहीं मिलती, लेकिन 40,000 भी कम है। कम से कम 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आवाम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाई क्या करते हो? भाई मेरी शॉप है अपनी। अपनी शॉप है, ये तो अच्छी बात है, कारोबार अपना कर रहे हो। बजट जब भी आता है तो कारोबार को किस तरीके से मुतासर करता है? मकसद बजट जैसा आता है वैसे ही करना पड़ता है। महंगाई हो रही है तो महंगा चीज़ बेचना पड़ती है, जब चीज़ पीछे से महंगी आ रही है तो ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, और वैसे टैक्सेस तो लगाए ही जाते वो हैं, हर चीज़ लगते हैं आजकल। अब ये बताओ कि अब बजट आने वाला है तो बजट से उम्मीदें क्या हैं कि आवाम दोस्त बजट होगा, आसानी होगी आवाम के लिए, मुश्किलात भी होगी। आसानी होती है इस दौर में, इस मुल्क में आसानी होती है, हो सकती है, लेकिन होती। आपको लगता है नहीं हो नहीं सकती? नहीं हो सकती है। ठीक है जी, क्या चाहते हैं आप कि क्या हो आवाम के लिए जो आप कह सकते हैं कि आसानी है? कि मकसद क्या आसानी है, हर चीज़ ही महंगी इस दौर में, बंदा कैसे? आपको लगता है नहीं हो सकता? हर चीज़ जो है वो इस महंगाई के दौर में हो गई है मुश्किल, आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो गया और आवाम को ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा जो है ना वो बजट से भी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है। जो पहले थोड़ी बहुत थी, जो खुशी होती थी, अब जो है ना वो खुशी आवाम की जो है ना वो पहले से ही मांद इसलिए पड़ गई क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब जो है वो बजट चाहे अभी आए बाद में आए, होगा कुछ भी नहीं। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं आप? सर जी मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। शॉप है आपकी? अच्छा, अपना कारोबार है आपका। कितनी मुश्किलात हो रही है कारोबारी तबके को? तकरीबन तो मुश्किलात ही है। मुश्किलात ही हैं। ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, लगता है कि आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता आवाम को। क्यों नहीं लगता? हुक्मरान ऐसा नहीं है।
अब जैसे देखिए ना जैसे पहले हमारा मुल्क जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि स्टेबिलिटी नहीं है, उस तरीके से हमारा ख़जाना खाली है, कौमी ख़जाना खाली है या मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है, तो आपको लगता नहीं है कि बजट में हो सकता है कि आवाम के लिए कुछ खुशखबरियाँ हों? हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से कुछ भी। नहीं है उम्मीद। अच्छा, ये जो फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर पिछले जब गुज़श्ता बजट आया था तो आवाम पर बम बनकर गिरा था, ये इस दफ़ा क्या लग रहा है कि ये नॉन फाइलर्स के गिर्द जो है मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा? मुझे लगता है क्योंकि नॉन फाइलर जो चक्कर है वो मुझे नहीं लगता आवाम के लिए अच्छा होगा ये किसी कारोबार। आपको नहीं लगता आवाम दोस्त बजट होगा? भाई लोगों को नहीं लगता कि आवाम दोस्त बजट होगा ये, जिस तरीके से जो है वो आवाम बात कर रही है, क्योंकि बहुत सारे हमने शोबाजात देखे हैं जिनके बारे में हम पूरा साल ही बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि मैं हमेशा सवाल करती हूँ, जब आप सरकारी स्कूल्स की हालत ज़ार देखते हैं तो मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ कि इनका बजट कहाँ जा रहा है, सूबाई बजट, सूबों को कितना बजट मिलेगा, किस किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई भी बजट आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए मुख्तलिफ शोबाजात में, ताकि सूरत हाल आवाम के लिए आसान हो सके, आवाम को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल सके। आवाम को रिलीफ इस बजट में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आवाम से ही जानते हैं। यहाँ से मज़ीद आगे सर जी ये बताएं कि बजट आने वाला है, क्या लगता है आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं? बजट जैसा भी हो, जिंदगी गुजारनी आज़ाद मुल्क है। नहीं, लेकिन बजट में होता है ना कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जैसे गुज़िश्ता बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया गया था, महंगाई ज़्यादा हो गई थी, टैक्सेस ज़्यादा लग गए थे, तो आवाम परेशान हो गई थी। इस दफ़ा क्या लग रहा है? कोई परेशानी नहीं है, बजट जितना मर्जी करें, बजट में आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क में जीना है। बहुत शुक्रिया सर जी। यहाँ से हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, आवाम से बात कर रहे हैं हम बजट के हवाले से कि आवाम बजट के बारे में क्या राय रखती है और क्या चाहती है वो कि क्या क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि साल से हम सुनते आए हैं उनको बेहतर किया जाए, ताकि आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। लगता यही है कि इस साल का जो बजट होगा उसमें थोड़ी सी बेहतरी, थोड़ा सा रिलीफ आवाम को यकीनी तौर पर दिया जाएगा, ये मेरी गट फील कह रही है। बाकी जो है वो आवाम से हम बात करें, आवाम जो है वो हमें मोस्टली जिस तरीके से मायूस नज़र आती है बिल्कुल उसी तरीके से मायूस नज़र आ रही है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, चंद और लोगों से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें बजट के हवाले से। बजट आने वाला है, क्या बजट आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन, इस पर आवाम की राय लेते हैं। भाई ये बताओ कि क्या करते हो? मेरी गोल्ड मार्क में गारमेंट की दुकान है। अच्छा, आप ये बताएं आजकल के दौर में कारोबारी तबका किस मुश्किलात का शिकार है? बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात हो चुकी है, कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, परेशान हो गए हम लोग। तो ये बताएं अब बजट आने वाला है, क्या लग रहा है आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं? नहीं, अब बजट तो आ जाए भले, वो तो आवाम ने बर्दाश्त ही करना है, ज़ाहिर है आवाम पे बम फटना है, हुक्मरान तो बैठे हुए खाने की नहीं है। आपको लगता है बम फटेगा फिर एक बार? हाँ, वो तो फटेगा, हम इनकी तैयार बैठे हुए, ज़हनी तौर पर तैयार है। हाँ, ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अभी 50,000 घर का खर्चा है, फिर 75,000 को हो जाएगा, ही होगा बस। नहीं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत हो सकता है रिलीफ दिया जाए आवाम को? नहीं देंगे, चोर बैठे हुए ना सब। नहीं, इतनी बेहतरी तो की है, थोड़ी सी महंगाई तो कंट्रोल हुई है। क्या कंट्रोल हुई है बताओ? तरीके से पहले आज एक कीमत है, कल दूसरी, परसों तीसरी। नहीं, हमें तो कहीं भी आप सब्जी के ठेले पे जाके टमाटर के रेट पूछे हैं बाबर के अंदर, आपको 100 रुपए किलो मिलेंगे, 80 रुपए किलो मिलेंगे, दुनिया 50 बेच रही है, तो हमें क्या बेहतरी मिल रही है? तो ये बताएं कि इस दफ़ा जो मिनिमम तनख्वाह की तजावीज़ पेश की गई है वो 40,000 रखी गई कि कम से कम 40,000 तनख्वाह एक गरीब आदमी की होनी चाहिए। आपको लगता है इस तनख्वाह में गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। कितनी तनख्वाह चाहिए? कम से कम इस टाइम जो है गरीब आदमी की 80,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर का किराया 15,000 रुपये, 15,000 रुपये बिजली और गैस का बिल है, 30,000 तो यही चले गए, तो खाएगा कैसे और बच्चों को स्कूल क्या पढ़ाएगा वो? तो आपको लगता है कि आवाम दोस्त बजट नहीं होगा? नहीं, आवाम जैसे रोज मरी ऐसी मरेगी। ठीक है जी, बजट के बाद भी जो है वो कोई खास बेहतरी आवाम की जिंदगियों में नहीं आएगी, बल्कि आवाम की जिंदगी जो है वो मजीद मुश्किलात से घिर जाएगी, ये कह रही है आवाम। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आने वाला है जी, क्या लगता है बजट में क्या होगा? बजट में तो वही हर दवा की तरह इसी वही होएगा, महंगाई कम हो ही नहीं रही है किसी भी तरह से। जिधर देखो उधर किसी भी फ्रूट वाले पास जाओ, सब्जी वाले पास जाओ,
वो एक से बढ़कर एक जो है वो अपना काम दिखाता है। वो बोलता है जी मार्केट से इतना आ रहा है, वो बोलता है मंडी से ऐसा आ रहा है। तो आपको महंगाई लगता है तो कि नहीं महंगाई का तूफान होगा? महंगाई का तो तूफान हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी होगा इंशाल्लाह। इस दफा भी महंगाई का तूफान ही होगा। जी यहाँ से आगे बढ़ते, तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक है आपका या कारोबारी ताल्लुक है? कारोबारी दोनों ही। दोनों ही है। अच्छा ये बताइएगा, बजट आने वाला है, बजट से लेकर बजट को लेकर आवाम की कुछ उम्मीदें होती हैं, आप क्या कह रहे हैं, उम्मीदें हैं या नाउमीदी ही है? इन्फ्लेशन के हिसाब से, जो करंट सिचुएशन है कंट्री की, उसके हिसाब से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बजट कोई फ्रेंडली हो आवाम के लिए। आपको लगता है कि आवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं होगा? नहीं होगा। तो कहीं पर आपको लगता नहीं है कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, गरीब आवाम को? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले सालों की मुनिस्बत अगर हम देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है, मुल्क में स्टेबिलिटी आई है। देखें, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी तो आई है शहबाज गवर्नमेंट के आने के बाद, IMF से जो हमारी डील हुई है। अब लेट्स सी के नेक्स्ट मंथ दे आर कमिंग टू रीनेगोशिएट अबाउट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर वो पॉजिटिव हो जाती है तो फॉर श्योर बजट अच्छा होगा, अदरवाइज तो उसका इम्पैक्ट आवाम पे ही आना। तो फिर जो है वो आवाम दुश्मन बजट होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक है आपका, बजट आने वाला है जी। तो क्या होने वाला है इस दफा बजट में तनख्वाहदार तबके के साथ? बजट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो अमीर लोग हैं उनके लिए बेहतरीन बजट है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बिल्कुल बेकार बजट है। तो क्यों ऐसा? मैं जिससे भी बात कर रही हूँ लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमें कोई उम्मीदें नहीं है। जी। क्यों ऐसी उम्मीदें टूटी हुई हैं लोगों की? हमारे हुक्मरान असल में सही नहीं है ना। हमारे हुक्मरान अगर मुखलिस होंगे तो वो आवाम का सोचेंगे। आपको लगता नहीं इस दफा हो सकता है कि बजट थोड़ा आवाम दोस्त हो? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। मिनिमम वेज जो है, जो मिनिमम तनख्वाह रखी गई है कि तजवीज़ पेश की गई है, वो है 40,000 रुपये। आपको लगता नहीं है कि ये तनख्वाह जो है वो किसी भी एक गरीब आदमी के लिए सही है घर चलाने के लिए? नहीं नहीं, कम से कम गरीब बंदे के लिए कम से कम 60,000 रुपये जो इस महंगाई के हिसाब से चल रहा है, कम से कम 60,000 होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ये आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होना चाहिए आवाम के लिए बजट में जो आप लोग कहें कि नहीं ये अच्छा था गरीब आवाम के लिए? देखें ना, आप ये देखें अभी कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के अंदर और फेडरल की जो जितनी असम्बलियाँ हैं उसके अंदर 100 मेरे ख्याल 200% के करीब कुछ ये लोगों ने अपनी सैलरियाँ बढ़ाई हैं। क्यों? इनको क्या ज़रूरत है? हर चीज़ तो गवर्नमेंट दे रही है इनको, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, हर चीज़, मोबाइल फ़ोन के बिल दे रही है, हत्या के सब चीज़ें दे रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस की शक्ल में नहीं मिलती है। तो भी तनख्वाहें क्यों बढ़ रही है इनकी? तनख्वाहें तो गरीब को भी बढ़नी चाहिए ना। गरीब तबके की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं हमेशा से, हमारा जो तालीमी शोबा है, हमारा जो सेहत का शोबा है, उसमें आपको लगता है कि ज़रा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अब ज़्यादा? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाओ, ठीक है, वो नाम का गवर्नमेंट है, ठीक है ना, आपको मेडिसिन बाहर से मिलेगी, ठीक है, सिर्फ एक डॉक्टर है वो भी सर्जरी देखेगा आपको और कुछ भी नहीं है, बस सर्जरी देख लिया, हाँ भाई, और पूरी पर्ची बना दी बाहर मेडिकल की। फ़ायदा क्या? गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है? टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ है? हमारे टैक्सेस का पैसा किधर है? सरकारी किसी भी अस्पताल से आपको मेडिसिन फ्री नहीं मिलेगी। ये अच्छा, ये मैं जैसे पहले भी बात करी थी ना, ये मसाइल हैं आवाम को कि जो टैक्सेस की भरमार की जाती है और उसके बाद टैक्सेस का पैसा जो है वो कहाँ जाता है। गरीब आवाम हमेशा से यही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगता है इस दफा बजट में क्या होगा? बजट में क्या होगा? बजट में ये होगा, महंगाई होगी, गरीब आदमी की मुसीबत आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। 1 रुपए की चीज़ जो है वो 2 रुपए की बिकना शुरू हो जाएगी। अब फ्रूट पे देखो आप कितना काल मचा हुआ है, 100 रुपये पाव को पानी, 300 रुपये पाव लीची, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? तो आपको लगता है ये है कि आवाम दोस्त बजट नहीं होगा? नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, ये सब दिखावा है। कोई फायदा नहीं होगा गरीब आवाम को। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ता है। बजट से उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, पिछले 2022 से तो कोई उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीदें नहीं है? इस दफा मैं आवाम से बात कर रही हूँ, 1% भी लोगों को उम्मीद नजर नहीं आ रही। वजह? हमारी उम्मीद ही खत्म कर दी गई है ना। आपके सामने कारोबारी हालात भी, अभी इन हालात की वजह से मेरी जॉब छूट गई थी, अभी कहीं और जॉब लगी है मेरी। जितनी सैलरी मेरी वहाँ थी उससे भी 100% डाउन सैलरी पे मेरी, किस तरीके से करेंगे? उनके पास जाके डाउन साइजिंग हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल तबाह कर दिया इन लोगों ने, मतलब कोई उम्मीद बाकी छोड़ी ही नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हम देखें, हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में तो फायदा हुआ है। नहीं मैम, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अभी फॉल डाउन आया बहुत ज़्यादा। देखिए, आपकी कॉटन आप बाहर से ले रहे हैं, आप कॉटन आप नहीं बनाते, आपका सारा फोकस जो है वो गन्ने के ऊपर है, ठीक है। वो भी गन्ना जो उससे शुगर बनती है वो भी हमें नहीं मिल पा रही प्रॉपर, वो भी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
अच्छा, जिस तरीके से अभी अगर हम बजट की बात कर रहे थे कि अगर हम देखें मिनिमम वेज जो है वो 40,000 करने की तजवीज़ पेश की गई है, तवानाई के सेक्टर में बेहतरी लाने, इस्लाहात करने पर गौर किया जा रहा है। किस किस तरीके से बजट को मैनेज किया जाएगा? अगर हम गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो क्या लगता है आपको गरीब आवाम के लिए क्या होना चाहिए? IMF ने बजट से पहले ही, अब जो बजट बनेगा IMF बना के देगा आपको, ठीक है? तो आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपने 400% अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, तो आवाम को आप क्या दोगे? अभी आपकी बिजली महंगी होनी है, पेट्रोल महंगा होना है। पेट्रोल आलमी मार्केट में कम है मगर हमें मिल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब 150 होना चाहिए, अभी भी 254 मिल रहा है, ठीक है? तो मैं तो नहीं सोचता कि अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं। आपको लगता है टैक्सेस की भरमार होगी एक बार पे? बिल्कुल 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 होगी। ये अवामी नुमाइंदे ही नहीं है ना, इनको तो वोट लेना ही नहीं है। जब आप इनको विदाउट, मतलब आप अवामी मैंडेट चाहिए नहीं इनको, आप उनको बिठा देंगे चोरी से तो वो तो यही काम करेंगे सारे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें हम आवाम से कि किस तरीके से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट 2025-2026 वफाकी बजट है जो कि पेश किया जाना है, और साथ ही साथ जो है इस्लाहात करने पर भी गौर किया गया है, और IMF की जानिब से भी ये बात जो है, ये शराइत जो है वो रखी गई हैं कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है, उनमें बेहतरी आनी चाहिए। आवाम को रिलीफ किस तरीके से देना है, किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिल सकता है, बजट किस तरीके से बनाया जाएगा, किन किन शोबों पर गौर किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर बेहतरी आएगी, और तनख्वाहदार तबके के लिए इसमें क्या होगा, किस तरीके से जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, और किस तरीके से आवाम का जो वो एक आप कह लें कॉन्फिडेंस था उसको बहाल किया जाएगा कि नहीं। जब भी बजट के पेश किया जाता है वो बल्कि वो आवाम दुश्मन बजट नहीं, आवाम दोस्त बजट भी हो सकता है। ये सब कुछ हम मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि बजट जो कि आने वाला है उसको लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जब हमने लोगों से बात किया हमें ऐसा लगा है कि लोगों की कोई ख़ास उम्मीदें बजट से हैं नहीं। जब भी बजट आता है तो ये करार दिया जाता है कि आवाम दोस्त बजट है, और जब बजट आ जाता है और उसके बाद जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है और जब टैक्सेस की भरमार होती है तो फिर लोग कहते हैं कि ये आवाम दुश्मन बजट था। तो इसी पर बात करने के लिए हमने सोचा है कि आवाम की राय तो ले ली है, मज़ीद आगे इस मामले को बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो। आसिफ सक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आसिफ साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा, बजट आने वाला है, आप लोग बजट को लेके एक्साइटेड हैं कि कुछ अच्छा होगा? उम्मीद अच्छी की है पर मुश्किल लग रहा है कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं। हुकूमत कुछ करना भी चाहती है तो IMF रोक देती है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि इस वक्त हम IMF के कर्जा लेना होता है तो हमें उनकी कंडीशनें भी सुननी होती हैं। तो IMF को ज़्यादा फेवर नहीं दे रही इस दफ़ा आवाम को, क्योंकि बजट का जो नया टारगेट सेट हो रहा है वो 14,000 प्लस हो रहा है, 14,000 अरब से ज़्यादा। तो पिछले बजट का टारगेट भी पूरा करना मुश्किल था, तो अब ये 14,000 अरब रुपए अगर इनको टैक्स चाहिए तो वो यकीनन आवाम ने ही देना है, तो इसका बर्डन आवाम पे ही पड़ना है। इसका मतलब मज़ीद टैक्स लगेंगे, मज़ीद महंगाई होगी, तो ये हमारे मुल्क के लिए तो इस वक्त अच्छा नहीं है। पर अब मजबूरी है कि हुकूमत को 14,000 अरब का टारगेट मिल रहा है और उनको ये टारगेट पूरा करना है। इसके लिए अब ये देखें किस किस सेक्टर पर टैक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि इस वक्त टैक्स बढ़ाना इलाज नहीं है। इस वक्त हमारी इकनॉमी स्टेबल हो रही है, तो टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, टैक्स रेट नहीं बढ़ाना चाहिए हुकूमत को। तो अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसी पर मैं आ रही हूँ कि जब भी अब जैसे फॉर सपोज हम IMF प्रोग्राम की शराकत दारी है, हमने बजट जब बनाना है, पहले तो ये था कि ऐसा कहा जा रहा है कि बजट जो है वो इस दफ़ा हमें IMF बना कर देगा। पहले तो इस बात पर आप अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ क्या ये जो टैक्स कलेक्शन है, जो अमाउंट हमें जो आप बता रहे हैं 14,000 अरब, ये हमें कलेक्ट करनी है, तो इसका क्या सिर्फ एक ही हल है कि हम हर चीज़ पर टैक्स लगा दें? इसका कोई और हल हमारे पास नहीं है? उसका हल है ना, मैंने कहा ना, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स करें। जो सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा ना उनको शामिल करें, उनसे टैक्स लें, उससे हमारा ये 14,000 अरब रुपये वाला मसला हल हो जाएगा। पर आप अगर टैक्स ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे और पुराने टैक्स होल्डर पे टैक्स मजीद बढ़ा देंगे तो उससे तो उनकी इस वक्त इकोनॉमी में जान नहीं है। आपका लार्ज टैक्स पेयर सेक्टर जो है, लार्ज इंडस्ट्री है, वो तो माइनस में जा रही है ग्रोथ। तो अगर आप मजीद टैक्स लगाएंगे तो वो ग्रोथ तो नहीं होगी, और ग्रोथ होगी तो इस मुल्क में जॉब भी मिलेगी लोगों को और टैक्स भी मिलेगा हुकूमत को। अच्छा, जिस तरीके से हम कुछ सेक्टर्स की बात कर लें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है,
हमेशा तनकीद की जद में होता है कि उस तरीके से टैक्स कलेक्शन इस हमारे शोबे से नहीं होती है। इस दफ़ा हमने सुना है कि एग्रीकल्चर के शोबे में भी जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे मज़ीद। जी, वो बेसिकली एग्रीकल्चर टैक्स तो सूबाई टैक्स है ना, वो तो सूबाई हुकूमतों ने लगाना है, उसका वफाक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो लगाएंगे, सुना है जुलाई से एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगेगा, सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। अब देखें उसमें कितना होता है हमें बेनिफिट हुकूमत को। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये जो बजट हम देखें, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पेंशन में भी इजाफा हो जाता है, साथ ही साथ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाता है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ी आप कह लें जो आपके एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हैं। अब वो जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वो तनख्वाहदार तबका है हमारा, वो कहाँ जाएगा? उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, आप लोगों ने चीज़ों पर टैक्सेस भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया, तो वो बेचारे किधर जाएंगे? अब उनके लिए भी हो रहा है जो टैक्स स्लैब है ना, सैलरी पर्सन का 6 लाख रुपए का, उसको अब इस दफ़ा सुना है 10 लाख रुपए पे ये ले जा रहे हैं। 10 लाख रुपए तक जिसकी सैलरी होगी सालाना, उसको कोई टैक्स नहीं देना। ये थोड़ा सा बेनिफिट होगा इससे, और मतलब तनख्वाह उनको बढ़ानी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर में हुकूमत को। जो 37,000 रुपये है जो कम से कम तनख्वाह, उसको बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 50,000 रुपये पे ले जाना पड़ेगा, जब जाके कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा और उनको सपोर्ट हासिल हो सकेगी। अब जैसे आप बात करें 37,000 की, ये तजवीज़ पेश की गई है कि इसको बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाए। तो हम नॉर्मली भी लोगों से ये बात कर रहे थे कि 40,000 रुपये में आपको लगता है कि गुजारा हो जाएगा जिस तरीके से? इसलिए कह रहा हूँ कम से कम 50,000 रुपये करनी चाहिए, ताकि साल के 6 लाख रुपये तो उनके बने प्राइवेट सेक्टर के। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरीके से बजट की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हमारा तवानाई का शोबा है, साथ ही साथ आप देख लें कि हमारा तालीम का शोबा है, हमारा सेहत का शोबा है, यहाँ पर कुछ बेहतरी है? क्योंकि हम तो सारा साल यही रोते रहते हैं बजट इतना था, वो कहाँ गया हमें नहीं पता। असल में जैसे तालीम का जो शोबा है वो भी सूबाई हुकूमत का डोमेन है, मेडिकल है वो भी अब सूबाई हुकूमत में डोमेन में आता है, वफाक में नहीं आता। अब मसला वही हो गया है, जैसे पंजाब में इस वक्त लोग कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है, तो वो सूबाई हुकूमत ही कर रही है बेसिकली वहाँ की। तो इस तरह सिंध में मेडिकल पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत अच्छा काम कर रही है, फ्री हॉस्पिटलों में लोगों को इलाज और टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं। ये तो बेसिकली सूबाई काम है, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया। तो अब ये सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि अपने अपने सूबे की आवाम के लिए इसको वेलफेयर बजट बनाएं, ताकि अपने आवाम की वेलफेयर के काम हो सके। अच्छा, सबसे बड़े जो मसले हैं पूरे पाकिस्तान के, वैसे एक है बिजली और दूसरा पेट्रोल। अब मुझे ये बताएं कि बजट जब आएगा, पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या बिजली के नरखों में मज़ीद इजाफा होगा? पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा? पेट्रोल तो इंटरनेशनली तो रेट गिर रहे हैं, पर अब हमारी हुकूमत उसका बेनिफिट आवाम तक नहीं पहुंचने देगी, लेवी बढ़ा देती है। अभी भी सुना है लेवी और बढ़ाएंगे ये, तो उसका बेनिफिट तो आवाम को नहीं मिलना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो सस्ती हो रही है उसका बेनिफिट नहीं मिलना। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की पेट्रोल और वो बिजली के रेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम किए थे 7.5 रुपये अभी थोड़े अर्से पहले। अब मज़ीद हमें 7.5 रुपये की उम्मीद थी कि कम होंगे, पर IMF की अब फिर कंडीशन आ गई कि बिजली के रेट बढ़ाएं, तो अब हुकूमत IMF की बात तो माननी पड़ेगी उनको। अब देखें क्या होता है। वैसे अगर बिजली महंगी हुई तो हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी और आवाम पे भी इसका बर्डन पड़ेगा, जनरल पब्लिक पे भी, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं जो आवाम के अफोर्ड से बाहर हो गए। अच्छा, लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम बात करते हैं हमेशा IMF के पास जब भी हम जाते हैं, हमारा ये होता है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब अगर हम अपने मुल्क की सिचुएशन देखें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब स्टेबिलिटी मुल्क में ज़्यादा है। अब उस तरीके से महंगाई नहीं है कि अगर आज मैं किसी चीज़ की कोई चीज़ ख़रीद कर सोई हूँ तो अगले दिन मैं उठूँगी तो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। वो उस तरह से महंगाई की शरह में भी कमी आई है, स्टेबिलिटी भी मुल्क में ज़्यादा हुई है, इदारों पर एतमाद भी आवाम का बहाल हुआ है। क्या आपको लगता है कि इन सब के बावजूद अगर IMF के पास गए हैं हम, कितनी बार और जाना पड़ेगा? नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है दुआ करें कि आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम था ना हमारा,
अभी सेकंड ईयर है उसका। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुल्क स्टेबल हो रहा है, अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हमें आइंदा IMF की ज़रूरत ना पड़े। साथी साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, दो चीज़ें जो कि हमारे मुल्क का मसला रही हैं। सबसे पहला है बिजली की कीमतें और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होता है, क्या वो दोबारा से बढ़ेगा या जो है वो स्टेबल रहेगा? बिजली के रेट जो है वो तो IMF बढ़ाने का कह रही है, देखिए हुकूमत क्या करती है, क्योंकि इस वक्त तो कॉस्ट तो कम हुई है बिजली की, अब देखते हैं मजीद कितनी कम होती है। और जहाँ तक पेट्रोल का है, दुनिया में तो ऑयल प्राइस डाउन हो रही है और हमारी हुकूमत ने उस डाउन प्राइस की आवाम को बेनिफिट नहीं दे रही, वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करते जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है 100 रुपये तक लेवी को ले जाएंगे, तो ये 100 रुपये आपके पेट्रोल में टैक्स में चले जाएंगे, तो आपको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा आवाम को। अच्छा, जिस तरीके से हमेशा से हम देखते आए हैं, एग्रीकल्चर का जो हमारा शोबा है उसके बारे में हमेशा से बात होती है कि उस तरीके से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाती है या टैक्सेस नहीं लगाए जाते। इस साल का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कहा यह जा रहा है कि तजवीज़ भी पेश की गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो टैक्स कलेक्शन होगी। हाँ, इसके लिए IMF की कंडीशन थी। अब ये बेसिकली तो एग्रीकल्चर टैक्स सूबाई मसला है और इस दफ़ा तमाम सूबों ने कहा है कि वो 1 जुलाई से एग्रीकल्चर टैक्स मुफाज करेंगे। अभी शुरू में थोड़ा हो सकता है कम रखें, फिर उसको बढ़ाते रहेंगे ग्रेजुअली, तो इंशाल्लाह इस साल से ज़रूरी टैक्स भी इस मुल्क में नाफिज हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबका मुतासर होता है जब भी बजट अनाउंस होता है वो है हमारा तनख्वाहदार तबका। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाता है, साथ ही साथ अगर देखें पेंशन्स में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन वो जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है, महंगाई का तूफान आ जाता है। तो इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ है? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाहदार है कम से कम सैलरी जो 37,000 थी उसको ये बढ़ाएंगे। और हमारी तो डिमांड यही है कि कम से कम सैलरी जो इस मुल्क में होनी चाहिए वो 50,000 रुपये हो, ताकि छोटे लोगों को इसका बेनिफिट हो, जो महंगाई के असरात हैं वो कंट्रोल में आए और उन पे जो बिजली के रेट बढ़ते हैं ये चीज़ें सारी कवर हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट FPCCI आसिफ साकी साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से बता रहे थे, इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बजट में कुछ खास है नहीं आम आवाम के लिए। यही है कि जिस तरीके से जब भी आप का मुल्क या आपका घर डिफ़ॉल्ट करता है, जब भी नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं घरों की बात की जाती है, घरों का बजट बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर तो मुल्क की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है वो बेहतरी लाने की गुंजाइश है या बेहतरी आनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स के अगर जो बजट मुख्तस किया जाता है सूबों के लिए और साथ ही साथ जो है वो दिया जाता है वो मुख्तलिफ शोबों में, वो बजट चाहे कम भी है लेकिन वो एटलीस्ट वहाँ पर लगे जहाँ पर लगना चाहिए, ताकि थोड़ी सी बेहतरी आए। पूरी आवाम जो है वो साथ खड़ी है, वो यही हमेशा बात करती हुई नज़र आती है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमें जो है वो बेहतर होने की भी ज़रूरत है और हम चाहते भी हैं कि चीज़ें जो है वो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हों। बजट तो आने ही वाला है, बहुत सारी तजावीज़ हैं जो कि पेश की जा रही हैं और जैसे आसिफ साकी साहब भी बता रहे थे कि हो सकता है कि एक दफ़ा फिर से टैक्सेस की भरमार हो और महंगाई का तूफ़ान हो, लेकिन अब देखना ये है कि होता क्या है बजट के बाद और कौन कौन सी चीज़ महंगी और कौन कौन सी चीज़ सस्ती होती है। तनख्वाहदार तबका क्या एक बार फिर से पिसेगा या उसके लिए कुछ होगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्या दोबारा से बढ़ेंगी और अगर बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी? कितने हद तक जो है वो चीज़ों को और अपने जो अखराजात हैं, जो हमारे हुक्मरानों के अखराजात हैं, उनको किस हद तक जो है वो कम किया जाएगा और आवाम को किस तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा? मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।